जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जाग जाइए, सोने से पहले होश में आ जाइए, बेहोश होने से पहले। क्या मतलब है कि आपको ये जीवन बीत न जाए इससे पहले जाग जाना है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए हमें मिला है, आनंद पूर्वक जीते हुए गृहस्थ आश्रम में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप चेतना पूर्वक अपने काम करते हैं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए काम करते हैं, तो आप उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए ये जीवन आपको मिला है। मनुष्य जीवन अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो इसे बीतने से पहले जाग जाइए, जीवन में अच्छे काम कीजिए, परमार्थ करते हुए आगे बढ़िए। ये नहीं कहते कि धन नहीं कमाएं, क्योंकि धन कमाएंगे तभी आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। आप परमार्थ भी तभी कर पाएंगे जब आपके पास धन और शारीरिक स्वास्थ्य होगा। उच्च मानसिक स्वास्थ्य के साथ अच्छे कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, बढ़िया जीवन जिए। उसके लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन उसे मत भूलिए जिसने ये जीवन दिया है। आप तो परमात्मा को ही भूल गए हैं, उसको मत भूलिए। हमेशा इस मनुष्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में ऐसे रहिए जैसे कमल का पुष्प पानी के अंदर रहता है। वो कमल के बीच, पानी के बीच में रहता है कमल का पुष्प, लेकिन अपनी पंखुड़ियों को जल का स्पर्श भी नहीं करने देता। इसी प्रकार इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आप अपने सभी कर्तव्य पूरे कीजिए। अपने काम जो है वो नित्य जो भी कर्म है आप वो कीजिए, लेकिन परमार्थ या परमात्मा को मत भूलिए। इस सेवा भाव को, मानवता की सेवा करना, धर्म के रास्ते पर चलना, दूसरों की मदद करना, ये मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आ गए हैं कि भाई बहुत कहते हैं कि आप आध्यात्मिक बातें करते हैं, परंतु हम इस मन को परमात्मा में लगाएं कैसे। पहले तो आप ये समझ लें कि हम मन नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा है। दूसरा, यदि आप अपने आप को मन समझ बैठे हैं अज्ञानवश, तो ये जान लीजिए कि इसको कैसे लगाएं। अब कैसे लगाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रेम का सहारा लेना होगा, ममता रखनी होगी। जैसे आप अपने बच्चे से ममता रखते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसी ही ममता यदि आप उस प्रभु से कर ले, परमात्मा से कर ले, तो धीरे धीरे आपका मन जो है वो परमात्मा में लग जाएगा और अन्य किसी भी सुख साधनों में आप स्वयं को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो सुख है वो आपको परमात्मा में दिखने लग जाएगा। इसके लिए वैसी ही ममता होनी चाहिए जैसे गाय की बछड़े के प्रति होती है कि मम पद, मन की बांधी बरी होगी। अगर ममता जो मैंने शरीरों में न करके उसे प्रभु में लगा दिया, तो फिर प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे, क्योंकि प्रभु को भी भक्त की तलाश रहती है। मेरे से तात्पर्य यहाँ हम सभी आत्माओं से है। आगे कहा गया है कि इसे और अधिक स्पष्ट तरीके से लगाने के लिए हम क्या करें। जहां 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 मेरा भक्त चरण रखे, ये प्रभु कह रहे हैं कि जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ू साथ, संग भक्तन पीछे यूं फिरूं, जैसे बछड़ा गाय के पीछे दूध के लिए फिरता है, और फिर जो भगवान रूपी गाय है वो अपने बछड़े के पीछे संग जाए रंभाती हुई। वो अपने बछड़े को अलग छोड़ ही नहीं सकती, रांभती हुई, रंभाती हुई बछड़े के पीछे पीछे चल देती है। ऐसे ही भगवान में यदि आप ममता करते हैं तो वो भी आपके पीछे पीछे हर समय रहने लग जाते हैं। हमेशा जैसे ममता का जो भाव है, ममता का भाव है, वो प्रभु के प्रति यदि आप लगाएंगे तो आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि कैसे लगाएं।
पहले इसे थोड़ा जबरदस्ती लगाएं। यदि ये भागने लगे तो पकड़ कर ले आए। विचारों से छुटकारा धीरे धीरे मिल ही जाएगा, और यदि नहीं मिल रहा तो पहले आ लेने दीजिए उनको। धीरे धीरे यदि आप कोई जाप करते हैं तो वो भी एक साधन बन जाएगा आपका, उस प्रेम की तरफ आपको लेकर जाएगा जो कि वास्तविक प्रेम है, भक्त का, भगवान का। यदि प्रभु में, चाहे जिस भी देव में आप अपनी ममता रखना चाहते हैं, वहीं पर आप अपनी ममता रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, तो फिर ईश्वर आपके साथ रहेंगे हमेशा। ना भक्त का मन लगेगा और ना ही प्रभु का मन लगेगा। तो भक्त और प्रभु, भगवान और मनुष्य, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों को एक रखिए, प्रेम से, ममता से, हमेशा खुश रहिए। आपको खुश देखने के लिए वो परमात्मा ऊपर जो है बहुत अधिक प्रयासरत है। उनकी जो आप पर कृपा है वो निरंतर बनी रहती है। आप उस कृपा के पात्र बने, अपनी आत्मा का उद्धार करें, निरंतर प्रभु का नाम जप करें, उनमें मन लगाएं। जय श्री कृष्णा।